Hi everyone, this is me Soumya again and welcome back to my channel. So पिछले 10 दिन से मैंने फिर से कोई पोस्ट नहीं किया है और मैं वापस से एक वीडियो डालने वाली हूँ जो कि होगा आज और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने लैपटॉप से। तो रिसेंटली मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और वो मेरी वजह से ही, मेरी आदत है कुछ कांड करते रहती हूँ, तो मैंने पानी में उसको डाल दिया था, वॉश कर दिया था, तो उसकी वजह से उसका डिस्प्ले चला गया था। तो फिर 1 वीक लगा उसको रिपेयर कराने में और मैं अभी लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि उसका कैमरा अभी तक ब्लर है और मैं वीडियो नहीं ले पा रही हूँ। दैट वॉज द ओनली रीज़न दैट आई वॉज नॉट टेकिंग एनी वीडियोज़। सो आज का टॉपिक, आज मैं कुछ अलग ऑफ द टॉपिक में कुछ बात करना चाहती हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने जो भी वीडियोस डाले हैं आई वॉज नॉट इवन सेटिस्फाइड विथ वॉट आई पोस्टेड। लास्ट वीडियो इट वॉज एक्चुअली गुड बट रेस्ट ऑफ द वीडियोज इट वॉज जस्ट नॉर्मल। सो आज का वीडियो होने वाला है एक सीरीज़ के बारे में जो कि एक बुक पे लिखी गई है। तो आपने एक हिंदी राइटर का नाम सुना होगा, दिव्य प्रकाश दुबे। उनकी बहुत सारी किताबें हैं हिंदी लिटरेचर में जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और अभी उनकी एक फेमस किताब जो कि 10 साल पहले लिखी गई थी वो अभी फेमस हुई है, जिसपे एक सीरीज़ बनाई गई है और नेटफ्लिक्स पे अभी उसे रिलीज़ किया गया है और उसका 3 लीड कैरेक्टर है, सुधा, प्रीति और चंदर, जो कि 3 कैरेक्टर एक्चुअली किसी और बुक से लिया गया है। और ये 3 कैरेक्टर सुधा, प्रीति और चंदर, ये 3 कैरेक्टर किसी और बुक से लिया गया है जिस बुक का नाम है गुनाहों का देवता। तो मैंने एक्चुअली वो बुक पढ़ी नहीं है बट मैंने बहुत सुना है कि उसकी स्टोरीज ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और एंडिंग्स एंड एवरीथिंग इज़ क्वाइट कूल। तो मुझे ऐसा फिर से वापस से ऐसा क्रेविंग्स हो रहा था कि चलो मुझे पढ़ना है सारा बुक्स। मैंने सीरीज़ देख ली, मुझे बुक्स पढ़े थे, मैंने सारे बुक 7-8 बुक्स जो भी मुझे मिल सकता था दिव्य प्रकाश दुबे का मैंने ऑर्डर कर लिया है और वो ऑलमोस्ट मेरे पास आ चुका है और मैं उसकी भी स्टोरी मैं बताऊंगी जब मैं बुक्स पढ़ लूँगी। तो बेसिकली मुझे ये बताना था इस सीरीज़ के बारे में कि सीरीज़ ऐसे स्टार्ट होती है कि एक मैट्रिमोनियल साइट होती है, वहाँ से 2 कपल मिलते हैं बट एक्चुअली में दोनों एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। एक्चुअली लड़की जो सुधा होती है चंदर को रिजेक्ट करने को बोलती है कि क्योंकि उसे शादी नहीं करनी है, क्योंकि उसके पापा नहीं है, उसकी सिंगल पेरेंट मॉम है और उसे लॉयर बनाना चाहती है और ये खुद का लॉ फर्म खोलना चाहती है बड़ी होकर और बहुत सारी चीज़ें। और चंदर का कुछ ऐसा नहीं होता है, उसकी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप होती है पिछले 5 साल पहले और 3 साल पहले, जिसमें उसका कुछ अच्छा नहीं हुआ होता है। वो अमेरिका से वापस रिटर्न होता है और वो कोई जॉब कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये होती है कि सुधा की लड़ाई हो जाती है अपनी रूममेट से और वो चंदर के साथ शिफ्ट हो जाती है बट उन दोनों को प्यार हो जाता है। दैट्स ऑब्वियस, लाइक उन दोनों को प्यार हो जाता है, फिर वो दोनों साथ में रहते हैं। फिर चंदर की माँ आती है, उन्हें भी पता चल जाता है बट प्रॉब्लम ये होता है यहाँ पे कि चंदर को एक फैमिली चाहिए, उसे आगे बढ़ाना है, कि उसे शादी करनी है, उन्हें बच्चे चाहिए, उसे बच्चे चाहिए। पर सुधा का ऐसा कुछ नहीं है, उसे अपनी माँ का सारा सपना पूरा करना है, उसको अपना सपना पूरा करना है और इस रीज़न से वो शादी नहीं करना चाहती है। और इस वजह से चंदर वेट कर रहा होता है कि किसी दिन मे बी सुधा का दिमाग बदल जाए और शायद उसे मन हो जाए कि हाँ ठीक है अब कंटिन्यू करते हैं रिलेशनशिप और सीरियस रिलेशनशिप। और फिर बट ऐसा कुछ नहीं होता है और जो यूजुअली होता है सारे रिलेशनशिप में, लड़ाई हो जाती है एंड दे गेट सेपरेटेड। फिर सेकेंड हाफ स्टोरी में ये दिखाया जाता है कि 7 साल 8 साल निकल चुका है और चंदर अपने एक कैफ़े जो उसका ड्रीम होता है, जो सुधा के साथ प्लान किया होता है, उस ड्रीम कैफ़े को उसने बनाया है और वहाँ पे किसी लड़की के साथ है जिस लड़की का नाम है प्रीति। और वो प्रीति उसके साथ 5 साल से है, मीन्स जो गैप था उसके बीच में 3 साल बाद उसने किसी चंदर किसी और लड़की से मिला और वो फिर दोनों साथ में रहते हैं बट वो शादी भी नहीं किया होता है। और वहाँ पे स्टोरी ये चेंज होती है दैट प्रीति वहाँ खुश होती है, चंदर वहाँ खुश होता है एक दूसरे के साथ, बट प्रीति अभी भी वेट कर रही होती है कि 5 साल का रिलेशनशिप है, हो चुका है तो शायद अब चंदर मुझे प्रपोज करेगा। अभी ऑपोजिट हो गया है स्टोरी, पहले सुधा को शादी नहीं करनी थी, चंदर को करनी थी। अभी ऑपोजिट हो गया है, चंदर को शादी नहीं करनी है बट प्रीति को शादी करनी है। और फिर यहाँ पे ये होता है जो हमेशा से एक्सपेक्टेड होती है, सुधा कैफे में आती है मसूरी और फिर चंदर से मिलती है और चंदर से बात करती है। प्रीति उसे जान रही होती है, देख रही होती है, उसे डर लगता है बट फिर भी शी वॉज ओके विद दैट।
तो अभी स्टोरी ऐसा चेंज होता है कि सुधा सब कुछ अपना ड्रीम कंप्लीट कर चुकी होती है पर उसकी माँ नहीं होती है अब, और चंदर भी अपना ड्रीम कंप्लीट कर लिया होता है पर जो उसे चाहिए वो अभी तक सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता है कि वो कुछ तो छूट रहा है प्यार में, प्रीति से उसको नहीं मिल रहा है, नो मैटर हाउ मच प्रीति इज लविंग हिम। ये होता है स्टोरी खत्म हो जाती है दैट चंदर इज गोना ट्राई ऑन सुधा अगेन एंड ट्राई टू कन्विंस हर, बट पता नहीं स्टोरी क्या होने वाला है। सो द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज दैट मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जिसमें लोग ये बोल रहे हैं कि चंदर ने गलत किया प्रीति के साथ और सुधा के साथ वो वापस जाना चाहता है, और सुधा ने उसके साथ चंदर के साथ भी गलत किया और प्रीति के साथ भी। जब उसे पता था कि प्रीति और चंदर साथ में, फिर भी वो वापस आई और उसने अपने फीलिंग्स शेयर किया, वापस से बताया, एंड शी हग्ड हिम एंड लॉट ऑफ थिंग्स। बट अगर इस सिचुएशन में आप भी होते सुधा के जगह पे या फिर चंदर की जगह पे, तो शायद हम भी वही करते। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा फीलिंग्स जिसके साथ है हम उसके साथ वापस आ जाए, या फिर कैसे भी वो मुझे मिल जाए या उसे मिल जाए, हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं। और प्रीति ने एक चीज़ गलत की, उसे अगर पता था सुधा के बारे में तो उसे 5 साल वेट नहीं करना चाहिए था। उसने वेट भी किया तो उसे एक बार चंद्र से पूछना चाहिए था कि इन फ्यूचर उसके साथ क्या, वो कैसे देखता है, उसे शादी करनी है नहीं करनी है। बट शी नेवर आस्क्ड बिकॉज शी न्यू कि सुधा तो कभी तो वापस आएगी और वो बात करेंगे, एंड इवन शी हैव द आइडिया कि शायद वो दोनों वापस आ सकते हैं साथ में। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि तुम खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। वो तो खुद का फीलिंग्स है। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो या तो तुम उसके साथ रहो या फिर हट जाओ, उसे भी स्पेस दो, खुद को भी फ्रीडम दो, राइट। और चंदर ने जो किया गलत किया ऑब्वियसली, बट उसे मालूम था कि वो अभी रेडी नहीं है, तो उसको प्रीति के साथ कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए था, वो भी 5 सालों तक। और जब वापस सुधा आती है तो उसे वापस से ये नहीं बोलना चाहिए था कि मैं अब वही करना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ, जो तुमने करना था तुमने कर लिया। ये बिल्कुल गलत था। द होल स्टोरी वाज एक्चुअली कम्प्लीटली डिफरेंट। मुझे देखकर तो थोड़ा सा चटपटा स्टोरी मज़ा आया। यूजुअली मैं हिंदी सीरीज़ नहीं देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी देखती ही नहीं हूँ, बट हाँ कुछ अच्छी सीरीज़ जो होती है जैसे स्पेशल ऑप्स और मिर्ज़ापुर, दिस काइंड ऑफ जो थोड़ा सा यूनिक होता है हटके, वो मैं देखती हूँ। तो ये भी मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली बहुत टाइम बाद कुछ अच्छा सीरीज़ आया जिसको अच्छे से फ्रेम किया गया है डायलॉग्स में, तो अच्छा था। आप भी देखो, आई विल सजेस्ट। और अगर आपको रियल स्टोरी जानना है तो आप बुक पढ़ो। इफ़ यू आर अ बुक रीडर लवर, बुक लवर, तो आप बुक पढ़ो, आपको पता चलेगा। और गुनाहों के देवता जिसका कैरेक्टर लिया गया है इस स्टोरी के लिए, मैं वो बुक पढ़ूंगी और उसका रिव्यू तो मैं पक्का देने वाली, क्योंकि मैंने बहुत सुना है बहुत लोगों से कि वो बुक पढ़ो, गुनाहों की देवता, ये गुनाहों की देवता, वो सब पढ़ते रहते हैं। तो मुझे भी देखना है कि क्या है इस बुक में, और मैं पढ़ूंगी और उसके रिव्यूज़ डालूंगी ऑब्वियसली। और ओवरऑल मैं इस स्टोरी के बारे में, इस सीरीज़ के बारे में, मुसाफिर कैफ़े के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि ठीक है, एक्चुअली जो भी है स्टोरी चलेगा। ऐसा नहीं है कि सबका रिलेशनशिप वर्क करता है। 50 to 60% रिलेशनशिप होती है आउट ऑफ 100 जो कि कंटिन्यू करते हैं लोग साथ में लॉन्ग डिस्टेंस, बट सबका सक्सेसफुली नहीं चल रहा होता है ऑब्वियसली। सब ही मैनेज कर रहे होते हैं। और जब बात आती है प्यार मोहब्बत की तो ऑब्वियसली इंसान तो ड्रेन आउट हो ही जाता है, उसकी बुद्धि मारी जाती है और फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ गलत सही होते रहता है। तो जो भी ये स्टोरी था, इट वाज गुड, रियली गुड। आई डोंट नो इफ अगर ये रियल लाइफ में होता, हो भी सकता है रियल लाइफ में। एक्चुअली मुसाफिर कैफ़े है रियल में, मसूरी में, और वो स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। एक्चुअली जो ओनर है उसका, वो नॉर्मल एक सेपरेट पर्सन है जो अपना कैफ़े चला रहा है, बस उसको पोर्ट्रे किया गया है स्टोरी को। उसकी कोई प्रीति नहीं है और वो कोई चंदर वंदर नहीं है। तो द होल स्टोरी वाज दिस, एंड मज़ा आया मुझे थोड़ा सा रिव्यू देकर। और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या वीडियोस लेकर आती हूँ। और अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर दो प्लीज़, एंड सब्सक्राइब कर दो। और ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।